नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं, देर नहीं करेंगे। उससे पहले आप लोग जल्दी से कहानी को शेयर कर दीजिए। तो कहानी है अमन और अदिति की। ये दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं और दोनों एक नए घर की तलाश में थे और फाइनली उन्हें एक घर मिलता है, फ्लैट मिलता है। ये लोग बहुत खुश होते हैं और उस फ्लैट को ये लोग ले लेते हैं और गृह प्रवेश करते हैं। अपने गेस्ट को बुलाते हैं। कुछ मेहमान थे जो कि रिश्तेदार थे और कुछ दोस्त थे। ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था क्योंकि बहुत जल्दबाजी में काम हुआ था सब। तो शिफ्टिंग भी करनी थी। इन्होंने शिफ्टिंग करने में 2 दिन की छुट्टी ली थी और 1 दिन पूरा लग गया था। दूसरे दिन ये लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो दिन में खाना वाना खाने के बाद रेस्ट कर रहे थे। तभी अदिति उठती है और बोलती है, हमारे घर में कोई अच्छा सा मिरर नहीं है, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मैं एक सुंदर सा मिरर लेकर आऊँ और अपने ड्रेसिंग के लिए वो लगाऊंगी, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है मुझे। मेरी बहुत अच्छी तमन्ना थी एक बड़ी, कि मैं अपने लिए एक सुंदर सा मिरर लेके आऊँ, जैसे कि पुराने समय में राजकुमारियों के पास होता था। तो अमन हंसने लगता है और बोलता है कि तुम भी अजीब हो और चलो ठीक है ले लेना तुम। तो वो कहती नहीं, बाद में नहीं, मुझे अभी लेना है। तो कहता है अभी मतलब अभी कहाँ से ले आएंगे? तो कहती है कि अभी शाम हो रही है, चलो हम लोग मार्केट चलते हैं और देखते हैं शायद मिल जाए। तो वो कहते हैं चलो ठीक है। अच्छा, अब ये घर लॉक करते हैं और जैसे नीचे उतरते ही हैं तब तक 7 बज चुका था, अंधेरा होने लगा था। तो ये अपनी गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से चल देते हैं। अब सोच रहे थे जो कि पुरानी मार्केट होगी वहाँ पर हो सकता है पुराने टाइप के शीशे मिल जाएं, जैसे कि एंटीक डिज़ाइन वाले, मतलब कुछ अलग सी डिज़ाइन अदिति को चाहिए थी। तो अमन सोच रहा था जो बहुत पुराने कारीगर हैं उनके पास चलते हैं, शायद उनके पास मिल जाएगा। तो ये सोचते सोचते बातें करते करते ये लोग काफ़ी आगे निकल गए थे। अभी मार्केट आधी दूरी पर था, तभी रास्ते में एक साइड पे एक बूढ़ी औरत थी जो ढेर सारे मिरर बेच रही थी। तो अदिति बिल्कुल तेजी से चिल्लाती है और अमन से बोलती है गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। तो अमन गाड़ी रोकता है, पूछता है क्या बात है? तो कहती है कि बैक करो, क्योंकि पीछे एक बूढ़ी दादी है, वो कुछ मिरर बेच रही हैं, देखते हैं शायद उसमें मिल जाए कुछ। तो वो कहता है क्या यार तुम भी? कहती है हमारी किस्मत है जो कि हमें अब इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा, अगर यहीं पे काम हो जाएगा तो अच्छा है ना। तो कहता है चलो ठीक है, अच्छा देख लेते हैं। गाड़ी बैक करते हैं और वो बूढ़ी दादी के पास गाड़ी रोकते हैं। अदिति तो फटाक से गाड़ी से उतरती है और जल्दी से उनसे पूछने लगती है कि दादी कोई बहुत बढ़िया सा स्पेशल शीशा दिखाइए हमें। दादी अपने पास ढेर सारे मिरर ले के रखी थी, तो वो दिखाती हैं। अदिति को उनमें से कोई पसंद नहीं आ रहा था तो चलने लगती है। तो तभी दादी बोलती हैं कि बेटा 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें कुछ स्पेशल दिखाना चाहती हूँ। तो वो रुकती है, तो वो एक कपड़े से ढका हुआ, रेड कपड़े से ढका हुआ एक मिरर निकालती है। ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन 1 फुट का था लमसम। तो वो निकालती है और अदिति को दिखाती है। तो अदिति उसको पकड़ती है, तो देख करके तो बहुत खुश होती है और उसमें वो अपना चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी। पर अचानक से उसे उस मिरर में पीछे से कोई दिखता है, जैसे लग रहा था पीछे अदिति की कोई खड़ा है। एक औरत की परछाई थी, जिसे देख करके अदिति एक बार तो बहुत तेजी से डर जाती है। पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे कोई नहीं था। फिर उसके बाद दोबारा देखती है तो उसे अपना चेहरा दिख रहा था। तो वो सोचती शायद मुझे ही कुछ गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दादी से पैसे पूछती है, तो वो इतने कम रेट में बताया उन्होंने कि अदिति तो बहुत खुश हो गई।
अदिति ने वो तुरंत ले लिया और अमन को दिखाती है। तो अमन कहता है ठीक है, तुम्हें पसंद आया है तो कोई बात नहीं, चलो ले लेते हैं। दोनों उसे ले करके अपने घर पहुंचते हैं। जैसे ही अपने फ्लैट के अंदर जाते हैं, अब अदिति इतनी ज़्यादा खुश थी, उसने अमन से बोला कि इसे फिक्स कर दो दीवार पे। तो अमन उसे लगाता है और पहले तो बोलता है कि ठीक है कल कर देंगे, तो कहती नहीं नहीं मुझे अभी चाहिए, अभी लगाओ। तो वो लगा देता है। अब अदिति इतना खुश थी उसे देख करके, वो वाकई में बहुत खूबसूरत था, गोल्डन बॉर्डर था उसका और इतनी सुंदर डिज़ाइन थी उसकी। वो देख करके अदिति तो अब वहीं पर स्टूल डालकर बैठ जाती है अपना ड्रेसिंग वाला और बस उसे निहारती रहती है, उसमें अपना चेहरा वो इतना गौर से देख रही थी। अमन उसे देखते ही पूछता है क्या है यार, एक मिरर ही तो है, उसे तुम इतना ज़्यादा क्यों अटैच हो रही हो, मतलब और भी तो काम है। लेकिन अब वो किसी की सुन ही नहीं रही थी, यहाँ तक कि उसने खाना भी नहीं बनाया। अब अमन ने खाना कुछ हल्का फुल्का बनाया और उससे बोला कि खाना खा लो। तो कहती ठीक है यहीं पे रख दो, मैं भी खा लूँगी। अमन को ये बिहेवियर कुछ अलग लग रहा था। अब वो जल्दी जल्दी खाना खाता है और बोलता है कि मैं सोने जा रहा हूँ क्योंकि कल सुबह ऑफिस भी जाना है और तुम्हें भी तो जाना है ऑफिस, चलो जल्दी से सो जाओ। तो कहती है हाँ ठीक है आप सो जाओ, मैं भी सो जाऊँगी। अब वो उस मिरर के सामने बैठी रहती है, पूरी रात निकल जाती है वो उस मिरर के सामने बैठी है और यहाँ तक कि उसे नींद भी नहीं आ रही है। सुबह होती है और जब अमन उठता है तो देखता है अदिति अभी भी मिरर के सामने बैठी है। तो वो पूछता है क्या तुम सोई नहीं? तो वो कहती नहीं पता नहीं, हाँ शायद मैं सोई थी, मतलब उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अमन गुस्सा करने लगता है कि ऐसा है चलो उठो और ऑफिस जाना है अभी, अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है तुम रेस्ट कर सकती हो घर में। तो कहती हाँ हाँ ठीक है, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो कहता ठीक है अच्छा मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो वो अपना नाश्ता बनाता है और चला जाता है। अब ये ना तो फ्रेश होती है, ना तो नहाती धोती है, कुछ भी नहीं करती है, बस उस मिरर के सामने ये बैठी रहती है। इसे ऐसा लग रहा था जैसे उस मिरर के अंदर कोई है जो इसे पुकार रहा है, बुला रहा है। तभी अचानक से एक बच्चे की आवाज़ आती है बाहर से। उस बच्चे की आवाज़ की वजह से ये एकदम से चौंक जाती है, उठकर दरवाज़ा खोलती है तो देखती है पड़ोस का ही एक लड़का था। वो आता है घर में और बोलता है आंटी जी आपके घर में मेरी बॉल आ गई है, तो प्लीज़ मेरी बॉल दे दो। तो कहती हाँ बेटा मैं बॉल देती हूँ। वो तुरंत बॉल ढूंढने लगती है। बॉल जब वो ढूंढ रही थी तो वो लड़का इनके बेडरूम में आता है और वो मिरर देखता है। तो वो बहुत खुश होता है, कहता है आंटी जी आपके घर का ये मिरर तो बहुत खूबसूरत है। तो वो कहती हाँ बेटा तुम्हें अच्छा लगा? तो कहता है हाँ आंटी बहुत अच्छा है, मैं भी अपनी मम्मी से बोलूँगा कि ऐसा ही मिरर लेके आए। तो कहती हाँ हाँ ठीक है, अब ये लो तुम्हारी बॉल मिल गई है। अब ये लड़का जब जाने लगता है तो इसे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने इसे आवाज़ दी है। तो ये पीछे मुड़कर देखता है तो इसे मिरर में एक औरत दिखाई पड़ती है जो कि इतनी ज़्यादा डरावनी दिख रही थी। उसके बड़े बड़े बाल थे और इतनी खौफनाक दिख रही थी, आंखें उसकी एकदम सफ़ेद थी। उसे देख करके ये लड़का एकदम से डर जाता है और वहाँ से भागता है। भाग करके जब वो अपने घर जाता है तो अपनी मम्मी से बताता है कि मम्मी वो बगल वाली आंटी के घर में एक मिरर है और उस मिरर में एक औरत दिखती है बहुत ज़्यादा डरावनी। तो वो कहती हैं अरे बेटा तुमने कुछ ऐसे ही देख लिया होगा, मिरर में हो सकता है किसी चीज़ की परछाई पड़ रही हो, टीवी चल रही होगी या कुछ ऐसा होगा, उसी की परछाई तुमने देख ली होगी। अच्छा वो बात आई गई हो जाती है और अदिति जल्दी जल्दी फ्रेश होती है और अपने लिए नाश्ता बनाती है। नाश्ता बना करके वो अपने बेडरूम में आती है, नाश्ता कर रही थी तभी उसे महसूस होता है उसके बेडरूम में कोई है और अजीब सी खुसर पुसर वाली आवाज़ें आ रही थी। अदिति खाना खा रही थी लेकिन उसका ध्यान उन बातों के ऊपर था, आखिर ये बातें कौन कर रहा है। अदिति खाना छोड़ करके अब ढूंढने लगती है आखिर कौन है, क्या बाहर कोई है। तो खिड़की खोल कर देखती है तो बाहर कोई नहीं था। तो फिर खिड़की बंद कर लेती है और बैठ जाती है, खाना खाती रहती है। तभी अचानक से इसकी निगाह उस मिरर में पड़ती है तो वो देखती है मिरर में एक औरत है जो इसे बहुत गौर से देख रही है। उसकी आंखें एकदम सफ़ेद सफ़ेद हैं और सफ़ेद सफ़ेद उसके बाल हैं, मतलब आधे काले आधे सफ़ेद, और सफ़ेद रंग की ड्रेस उसने पहन रखी है। वो अदिति को घूर घूर के देख रही है।
अदिति उसे देख करके एक बार में तो बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपनी प्लेट लेकर के बाहर आ जाती है। बाहर डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाने लगती है और खाना खाने के बाद जब किचन में जाती है, अभी किचन में हाथ धुल ही रही थी प्लेट रख के, तो अचानक से उसे कमरे से कुछ आवाज़ें आती है किसी के हंसने की। तो ये दौड़ करके कमरे में जाती है तो देखती है उसके बेड पर वही औरत बैठी हुई है और हंस रही है बहुत तेज़ी से। अदिति ये देख करके एकदम से डर जाती है। अब उसे डर तो लग रहा था, लेकिन अब करती भी तो क्या करती है, वो दरवाज़ा खोल करके बाहर निकलती है, अगल बगल देखती है कि किसी से हेल्प लेंगे, लेकिन कोई उसे दिखता नहीं है। तो वो अपने रूम में फिर से आती है, लेकिन अब रूम में कोई नहीं था। तो वो सोचती है चलो अभी मार्केट होकर आते हैं। तो तैयार होने के लिए जब वो मिरर के सामने बैठती है तो अपनी कंघी कर रही थी। अब वो फिर से जैसे लग रहा था उस मिरर ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है। वो मिरर को देखती जा रही थी, कंघी करती जा रही थी। कंघी करते करते कब शाम हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता है और अमन आ जाता है। जब अमन आता है तो ये गेट भी नहीं खोलती है, तो अमन को मजबूरन अपनी चाबी से गेट खोलना पड़ता है। वो अंदर आता है तो देखता है ये मिरर के सामने बैठी है और कंघी कर रही है। तो वो इसे हिलाता है और पूछता है तुम क्या कर रही हो, सुबह भी मैं गया था तो तुम मिरर के सामने बैठी थी और अभी भी बैठी हो। तो जैसे ही उसे हिलाता है तो वो एकदम से गिर जाती है और बेहोश रहती है। तो ये सोचता है बेहोश हो गई है, शायद थकी होगी, खाना नहीं खाया होगा। तो ये पानी डालता है लेकिन उसे होश नहीं आता है। अब ये इतना परेशान हो जाता है, इसे समझ में नहीं आ रहा था आखिर क्या हो रहा है। उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर उसे देखते ही बोल देते हैं कि अब ये इस दुनिया में नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, सुबह तो एकदम नॉर्मल थी, इसे कोई बीमारी भी नहीं थी, तो आखिर अदिति के साथ हुआ क्या। अब ये सोच सोच के अमन बहुत परेशान हो जाता है। अब उसका क्रियाकर्म करने के लिए उसके कुछ गेस्ट भी आते हैं, मतलब जैसे रिलेटिव आते हैं, उसके दोस्त आते हैं, सब लोग घर में आए हुए थे। तो उनमें से जो इनकी चाची थी वो चाची ज़्यादा हेल्प कर रही थी, वो क्लोज इनकी बहुत थी, तो वही सारा काम देख रही थी। तो अचानक से जब वो बेडरूम में जाती हैं तो देखती हैं उस कमरे में एक अजीब सी निगेटिविटी थी। उन्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे उस रूम में कोई है। तो ये रूम में ढूंढने की कोशिश करती हैं कि शायद कुछ हो ऐसा, क्योंकि उन्हें पता था ऐसी चीज़ें होती हैं, शायद किसी ने कुछ किया हो या कुछ भी। तो वो ढूंढने की कोशिश कर रही थी लेकिन उन्हें कुछ मिला नहीं। जब वो मुड़कर चलने लगती हैं तो उनकी निगाह उस मिरर में पड़ती है। जैसे ही वो मिरर देखती हैं तो उस मिरर में वो औरत थी। उसे देख करके इनकी चाची एकदम से चीख पड़ती हैं और वहीं पर बेहोश हो जाती हैं। अमन आता है, उन्हें उठाता है, बाहर ले जाता है और होश में लाने की कोशिश करता है। जब वो होश में आती हैं तो वो बताती हैं कि बेटा तुम्हारे रूम में जो मिरर लगा है, सारे फसाद की जड़ वो मिरर ही है, उसे जल्दी से रूम से हटा दो क्योंकि वो मिरर ठीक नहीं है। तो अमन कहता है वो अदिति की आखिरी निशानी थी, वो उसे बहुत पसंद करके लेके आई थी, तो मैं उसे नहीं निकालना चाहता हूँ। लेकिन उनकी चाची की बहुत जिद करने पर अमन वो मिरर लेकर जाता है और बाहर फेंक कर आता है। वो टूट गया था जब उसने फेंका। जब फेंक करके आता है तो शाम को सब लोग खाना खा रहे थे। अचानक से रूम से बहुत ज़्यादा हंसने की आवाज़ आने लगी। तो उनकी चाची उठकर जाती है, पीछे से अमन भी जाता है और जब देखते हैं कि रूम में तो कोई दिख नहीं रहा है और दीवार पर देखते हैं तो वो मिरर दीवार पर ही था। ये देख करके इनके तो गले सूख जाते हैं एकदम और डर की वजह से हालत ख़राब होती है। इनकी चाची तुरंत एक पंडित जी को बुलाती हैं और उनको पूरी बात बताती हैं। तो पंडित जी कहते हैं इस मिरर में ही दोष है, इसमें एक चुड़ैल का साया है और वही अदिति की मौत का कारण बना है, उसे वो अपने साथ ले गई है, तो इस मिरर को यहाँ से हटाना होगा। पंडित जी की मदद से उस मिरर को वहाँ से हटा करके बहते पानी में डालते हैं और घर को शुद्ध करते हैं, घर को बांध देते हैं पंडित जी। उसके बाद ही वो घर एक तरह से सुरक्षित रहता है और सब ठीक हो जाता है। लेकिन अमन ये घटना आज तक नहीं भूल पाया है और ये कहानी हमारे साथ शेयर की। अब पता नहीं कहाँ तक सच है या झूठ है, लेकिन जिसके साथ बीतती है उसी को पता होता है। तो इनकी कहानी भी मैंने सच मान करके आप सबको सुनाई है। तो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए
डरते रहिए।